जय हिंद है सभी को। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। हम लोग साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें लगभग सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। बस एक टॉपिक बचा हुआ है गोल सेटिंग का। ठीक है, जो फोर्थ पॉइंट है, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो गोल सेटिंग में क्या है मेनली, कि जब तक आपको अपना गोल नहीं सेट करोगे, है ना, जब तक मैं कुछ सेट ही ना करूं, मैं अपना गोल सेट ही ना करूं, तब तक हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, है ना। इसलिए गोल सेटिंग ही मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि जब तक आप अपना गोल सेट नहीं करोगे आप अचीव नहीं कर पाओगे। साथ ही साथ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आपको अचीव करना है तो आपको पता होगा कि हाँ यार मेरा ये गोल है। ठीक है, तभी आप उसको अचीव कर पाओगे। आपको पता होगा कि दिस इज वेयर आई शुड स्टैंड, तो वो उसके अकॉर्डिंग मेहनत करोगे फिर आप। ठीक, तो गोल सेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड हो जाता है। गोल सेटिंग कैसे काम करता है, ये आपको अटेंशन कर देता है। ठीक है, एक टास्क पे आपको एकदम अटेंशन कर देगा, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ आपका एफर्ट इंटेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि आपका ये गोल है। ठीक है, तो उसके लिए आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, आप एफर्ट और ज़्यादा लगाने लगते हो उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। अब जिसे मुझे कुछ पता ही नहीं है करना क्या है, तो फिर अब कितना मेहनत करना है, कितना हम कर रहे हैं, क्या जितना कर रहे हैं उतना पर्याप्त है। ठीक, तो ये चीज़ पता ही नहीं रहेगी, वो हम बस चल रहे हैं। लेकिन अगर गोल सेट कर दिए तो हमको पता रहेगा कि हमारी इंटेंसिटी कितनी लगनी चाहिए वहां तक जाने के लिए, और कितना हम एफर्ट और करना पड़ेगा मुझे, ये सारी चीज़ें मुझे क्लियर दिखाई देने लगेगी। ठीक है, इसलिए गोल सेटिंग जो है वो उससे बहुत ज़्यादा हम लोगों को मदद मिलती है। ठीक, इसमें लिखा भी है कि it is a process of establishing a level of performance proficiency which should be reached within a prescribed time period is known as goal setting। ठीक है, एग्जैक्ट मतलब कोई टाइम पीरियड होता है, उतने के अंदर आपको आप तैयार कर लेते हो कि मुझे इतने समय के अंदर इतना चीज कर लेना है। जैसे कि अभी आप लोग इंग्लिश का पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो इंग्लिश में जैसे आपका कोर्स पीछे चल रहा है, तो अब जैसे ग्रुप में मैंने देखा दिव्यांश ने डाला था इंग्लिश का, पूरा आप लोगों को हेल्प कर मिल रही है, उस जगह से भी मिल रही है। तो अब आपने तैयार कर लिया कि देखो इतना तो मेरा वेस्ट हो गया, क्लासेस हुई नहीं मेरी वहां पे। अब क्या करना है मुझे, कि मुझे इतना 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 जितना भी मेरे पास चैप्टर्स है उसको किस तरीके से फेब के अंदर खत्म करना है, और सिर्फ खत्म नहीं करना, उसे पढ़ना है। तो आपने गोल सेट कर लिया। अगर गोल सेट नहीं किया है किसी ने तो वो कर ले, नहीं तो फिर आप जब पहुंचोगे ना वहां तक तो लगेगा अरे यार इतना बच गया कैसे हमारा। इसलिए गोल सेटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर फील्ड में, चाहे पढ़ाई को ले लो, चाहे करियर को ले लो, किसी चीज में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ गोल्स, कितने टाइप के गोल्स होते हैं देख लेते हैं। आउटकम गोल्स, परफॉर्मेंस गोल्स एंड प्रोसेस गोल। अब ये क्या क्या चीजें हैं, कि आउटकम का मतलब कि मुझे फाइनली कहाँ पहुंचना है। ठीक है, एग्जाम्पल, कि मैंने एक गोल सेट किया कि मुझे इतने मार्क्स लाने ही लाने हैं। एग्जाम्पल, कि मैंने गोल सेट किया कि फेब के अंदर या जनवरी मिड तक मुझे सारे कोर्सेज कंप्लीट कर लेने हैं, सबके जो प्रैक्टिस पेपर है उसको भी सब कुछ फिनिश कर लेना है, और फिर अब मेरा केवल रिवीजन रिवीजन का मैटर बचा रहे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने ये गोल सेट कर लिया, किसी ने गोल सेट कर लिया कि मुझे उस टूर्नामेंट में उस तरीके से परफॉर्म करना ही करना है, उसे वो अचीव करना है। ठीक है, तो वो आउटकम गोल हो गया, फाइनल डेस्टिनेशन हो गया, वो हमारा फाइनल आउटकम है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं आउटकम गोल। ठीक, इसके बाद आता है परफॉर्मेंस गोल। परफॉर्मेंस गोल में क्या है, इसका मतलब कि मैं किस तरीके से पहुंचूंगा अपने गोल तक, मुझे डेली कैसे परफॉर्म करना है, उसको हम परफॉर्मेंस गोल बोलते हैं। समझ गए, कि हम किस तरीके से पहुंचेंगे डेली, का एक रूटीन कैसा रहेगा हमारा। ठीक है, वो वे हमें पता चल जाती है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे हो अभी, 18 फेब से आपका पहला पेपर है, तो आपको किस तरह से चलना है। एक तो डेस्टिनेशन आपको पता चल गया कि मुझे मिड जैन तक सब खत्म कर लेना है, सारे कोर्सेज कंप्लीट कर लेने हैं अपने, सारे जो पेपर्स वगैरह प्रैक्टिस करनी है सब कर लेना है। लेकिन वो तो फाइनल आउटकम हो गया, आउटकम गोल हो गया वो आपका। लेकिन परफॉर्मेंस गोल वो हुआ कि किस रास्ते से जाना है, कि जनवरी के मंथ में हम कितना कर लिया जा अरे करेंगे, दिसंबर में कितना करना है, 10-10 दिन का आपने अपना अलग अलग टारगेट सेट कर लिया। ठीक, प्रोसेस गोल,
प्रोसेस गोल का मतलब होता है आपका कि इसका मतलब कि वन ऑन वन क्या ट्रेनिंग होगी, क्या कंपटीशन होगा, किस तरह की हमारी पूरी जर्नी रहने वाली है, उसको हम लोग कहते हैं प्रोसेस गोल। समझ गए कि इसमें मेन है कि हम ट्रेनिंग में कैसा कैसा काम करेंगे, ट्रेनिंग कैसा करेंगे, हम कंपटीशन में कैसा, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में हम किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, और किस तरह से हमारी जर्नी होगी फाइनल आउटकम के लिए। जब ये हमारा कंपटीशन होगा यानी जब आपका एग्जाम होगा तो उसके लिए आपने अलग गोल सेट किया होगा। जैसे मैं कहता हूँ कि एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सब कर डालो, गलत कर डालो, कुछ नहीं आता कुछ भी लिख दो उस पे, पूरा गलत लिख दो, क्या पता आधा मार्क्स मिल जाए, लेकिन खाली छोड़ने पे तो वो जीरो रहेगा ना। तो ये सारी चीजें प्रोसेस गोल में आती हैं, ठीक है, कि किस तरह की जर्नी रहने वाली है हमारी, क्या हमारा कंपटीशन, कैसा हमारा कंपटीशन होने वाला है। तो वन ऑन वन हम लोग इसको वो करते हैं, इसका मतलब कि वन ऑन वन क्या ट्रेनिंग होगी, क्या कॉम्पिटिशन्स होंगे, ये सारी चीजें। ठीक है, इसके बाद आता है प्रिंसिपल्स ऑफ गोल सेटिंग। प्रिंसिपल ऑफ गोल सेटिंग मतलब कि जब आपको गोल सेट करना है तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक, अब तो हमको पता है कि आउटकम गोल कैसे है, और प्रोसेस गोल क्या है, परफॉर्मेंस गोल क्या है, गोल सेटिंग क्या है, ये तो सारी चीजें हम लोग समझ गए। लेकिन हम लोग जब वो सेट करेंगे अपने गोल को तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, वो हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ गोल सेटिंग में। तो पहले नंबर पे आता है कि मेक योर गोल स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल। मतलब इसका क्या हुआ भाई? आपको गोल आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि हमें ये भी सब कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कल का गोल सेट किया, तो कल का गोल आपने सेट किया कि मुझे इंग्लिश के पेपर, इंग्लिश में मेरा ये चीज़ें, लिटरेचर पार्ट बचा है, मुझे उसको कंप्लीट करना है, 2 घंटे में पढ़ने वाला हूँ या 3 घंटे पढ़ने वाला हूँ। अब आपने वो सोच सेट कर लिया, तो ये आपका स्पेसिफिक चीज में किया। अब आप सोचो कि 3 घंटे में हमको फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कर लिया, हौच पौच कर लिया, तो वो गोल सेटिंग नहीं हुआ। तो किसी एक स्पेसिफिक चीज में, किसी एक पर्टिकुलर टूर्नामेंट के लिए, किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, किसी एक स्पेसिफिक चीज में आप गोल सेटिंग करो। ठीक है, तो ये अब जब भी गोल सेटिंग करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। मेजरेबल होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको टूर्नामेंट में अच्छा करना है, तो कितना अच्छा करना है ना। आपको तो एग्जाम में अच्छा करना है, सबको अच्छा करना है, दिव्यांश को भी करना है, स्वाति, सुप्रिया, सृष्टि, सबको अच्छा करना है। तो ये तो क्या मेजरेबल, लेकिन कितना अच्छा। तो किसी को 80% लाना है, किसी को 90% लाना है, किसी को 90 से ऊपर लाना है, किसी को 60% पे ही बस हो जाए कि कैसे डग जाए, कैसे 33 आ जाए मेरा। ठीक है, तो सबका अलग अलग है। तो इसलिए स्पेसिफिक होना चाहिए और मेजरेबल भी होना चाहिए कि हमें कितना अच्छा करना है, अच्छा तो करना है। ठीक है, और ऑब्जर्वेबल भी होना चाहिए कि आप उसे देख पाओ, ऑब्जर्व कर पाओ पूरा अच्छे से। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है क्लियरिटी, आइडेंटिफाई टाइम कॉन्स्ट्रेंट। मतलब क्लियर होना चाहिए कि कितने टाइम में आपको अचीव करना है। ऐसा तो है नहीं कि आपने डिसाइड कर लिया कि 2 साल में तो ट्वेल्थ पास कर ही लेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। वो तो है कि भाई नहीं, बैक नहीं लगना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो ना। ठीक उसी तरीके से स्पोर्ट्स में भी या अन्य किसी जगह पे एक टाइम डिसाइड हो जाता है कि मैं इतने अटेम्प्ट में या इतने पार में मैं यहाँ अपना सिलेक्शन करवा लूंगा, करवा लूंगी। मैं नीट का अगर प्रिपरेशन कर रही हूँ या आईटी का कर रही हूँ, तो उसमें हम एक टाइम डिसाइड कर लिए 3 साल का, मान लो 2 साल का हमने टाइम डिसाइड किया कि 2 साल में मुझे किसी भी तरीके से निकाल लेना है, तो वो हो गया आउटकम। ठीक, लेकिन आउटकम के बाद मुझे परफॉर्मेंस और प्रोसेस दोनों को गोल सेटिंग को आना चाहिए करने। ठीक है, तो ये क्लियरिटी, क्लियरली आइडेंटिफाई टाइम कांस्टेंट हो गया आपका। फिर आता है यूज मॉडरेट डिफिकल्ट गोल्स, दे आर सुपीरियर टू आइदर इजी और वेरी डिफिकल्ट गोल्स। मतलब कि आप अपने गोल्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट बना के चलिए, अपने गोल्स को जो सेट करो थोड़ा डिफिकल्ट सेट करो, ताकि आप अपने उससे बाहर आ सको, कंफर्ट जोन से आप बाहर आ पाओ। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर आकर के कोई काम करोगे तब आप उसको अचीव कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, इसलिए हमेशा अपने गोल सेटिंग को थोड़ा सा कठिन रखना है हमें। ठीक, फिर आता है राइट डाउन गोल्स डाउन एंड रेगुलरली मॉनिटर। उसको आप लिख करके रखिए अपने गोल्स को, और उसको डेली मॉनिटर करिए, लिखिए उसके बारे में। ठीक है, फिर आता है मिक्स प्रोसेस। एक मिक्स बनाइए, प्रोसेस, परफॉर्मेंस एंड आउटकम्स गोल का एक मिक्स बनाइए। ठीक है,
फिर उसके बाद एक छोटे छोटे गोल सेट करिए एक लॉन्ग रेंज गोल को पाने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आज हमें इतना पढ़ना है, 10 दिन में मुझे इतना कवर करना है, 1 महीने में मुझे इतना कवर करना है, और फाइनल में आते आते मेरा सारा कवर हो जाएगा। तो उस फाइनल के लिए, लॉन्ग रेंज गोल के लिए, हमने छोटे छोटे शॉर्ट रेंज गोल्स को बनाया है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा प्रोसेस है कि हम इस तरीके से अपने गोल सेटिंग को कर सकते हैं। ठीक। फिर सेट प्रैक्टिस एज वेल एज कंपटीशन, हमें अपने प्रैक्टिस में कैसे करना है और कंपटीशन में क्या चीज़ें करनी है, ये दोनों को भी हम लोग इसमें वो काउंट करते हैं। फिर इसके बाद आता है कि जब भी आप गोल सेट करोगे तो ऑलवेज रिमेंबर, सबकी पर्सनैलिटी, सबके इंडिविजुअल, सबका ऑरा अलग अलग होता है। तो इस चीज को हम लोग कंसिडर करेंगे। कंसिडर पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन गोल सेटिंग। ठीक है, तो जिसके लिए भी हम लोग गोल सेट कर रहे हैं, सबका अलग अलग होता है। ठीक, अगर आप ग्रुप स्टडी करते हो तो ग्रुप स्टडी में हो सकता है कि स्वाति का गोल सेटिंग का लेवल अलग हो, सृष्टि का और अलग हो, सुप्रिया का और अलग हो, दिव्यांश का अलग हो, सिद्धार्थ का अलग हो, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो जो अगर आप ग्रुप स्टडी करते हो तो सब लोग एक ही गोल सेटिंग पे अगर काम करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। हो सकता है किसी एक का ही रिजल्ट या दो का ही रिजल्ट आ पाए। ठीक, इसलिए जब भी आप ग्रुप स्टडी मान लो कर रहे हो, 4-5 लोग अभी हो तो 4-5 लोग अगर ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो सबका गोल सेटिंग अलग अलग होना चाहिए। ताकि, क्योंकि सब लोग अलग अलग हो ना, सबकी कैपेसिटी अलग अलग है। हो सकता है 1 घंटे में सृष्टि को बहुत ज्यादा चीजें याद हो पाए, हो सकता है मुझे वो चीजें याद ही ना हो पाए 1 घंटे, मुझे उसको याद करने के लिए 3 घंटा लगता हो। तो इसलिए सारी चीजें अलग अलग होनी चाहिए। ठीक, तो इस चीज को हम लोग गोल सेटिंग करते समय हमेशा इस चीज को कंसिडर करेंगे कि सारी पर्सनैलिटी, सारे इंडिविजुअल अलग है, सब में अंतर है। अब इसमें लास्ट आता है बेनिफिट्स ऑफ गोल सेटिंग। इसको बना के भी लिख लोगे। ठीक, ये सिंपल सामने लिखा है ना, इसको बना के भी लिख लोगे। इसको बहुत ज्यादा इस पे हेडेक नहीं है। इम्प्रूव्ड फोकस अटेंशन, भाई आपका फोकस अच्छा हो जाएगा, आप अटेंशन हो जाओगे। ठीक है, और डेवलप डेवलप परसिस्टेंस, आप काफी एक्यूरेट होगे, और आप अपने गोल के करीब भी पहुंच, काफी मतलब काफी करीब भी पहुंच पाओगे। जब आप एक्यूरेट होगे तो काफी अपने गोल के करीब तक पहुंच जाओगे। ठीक है, मोबिलाइजेशन ऑफ एफर्ट, आप अपने एफर्ट को मेजर और बेट मतलब और मेजर कर सकते हो, और भी बेटर कर सकते हो। ठीक है, फिर नई लर्निंग चीज़ें भी आप अपने डेवलप कर सकते हो। ठीक, मोटिवेशन आपको मिलती है, आपका मोटिवेशन लेवल जो होता है वो भी इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, ये सारे बेनिफिट्स होते हैं आप गोल सेटिंग करने से। ठीक है, बाकी ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं। विच वन ऑफ द गोल्स फोकस ऑन टेक्निक फॉर एग्जीक्यूटिंग अ टास्क, किसी भी टास्क को करने के लिए हम लोगों को कौन सी टेक्निक का वो करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। फोकस किसमें आता है, ये सारी चीजें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप खुद से प्रैक्टिस करिए। बुक में जितने भी वो दिए हुए हैं एक्सरसाइजेज, जितने भी बुक में दिए हैं उसकी भी प्रैक्टिस करते रहिए। मेजर सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए, लेकिन शायद थोड़ा सा समय फिजिकल एजुकेशन के लिए निकाल लीजिए। मेजर सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन फिजिकल एजुकेशन आपका परसेंटेज बना देगा अगर 90 आप लोग डका दिए तो। और मुझे लगता है कि डका देंगे, लेकिन तब डकाएंगे जब सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। अभी जैसे हाफ ईयरली का हमने एक एग्जाम लिया, उसमें सुप्रिया ने कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिया कि वो नहीं आ रहे थे। मैंने 1000 बार बोला, 11th से मैं ये चीज बोलते आ रहा हूँ कि नहीं आएगा गलत लिख दो, कुछ भी नहीं आएगा कुछ भी गलत लिख दो। ठीक है, मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन का क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं समझ में आ रहा है, लिख दो कि मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन का मतलब होता है कि सर का दर्द, इतना गलत लिख दो। या फिर एक प्रकार का ये डिस्फंक्शन है बॉडी का, इतना मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन लिखा है ना। अब हम उसको उस तरह से नहीं ला पा रहे हैं, पीरियड्स वगैरह नहीं उसमें ऐड कर पा रहे, दिमाग से ही उतर चुका है हमारे। अब दिमाग से जब उतर गया तो क्या लिखें, खाली नहीं छोड़ना है। इसमें लिख दीजिए कि ह्यूमन बॉडी में कुछ डिस्फंक्शन हुआ है। क्यों हुआ है, डाइट की कमी से हुआ होगा, न्यूट्रिशन की कमी से हुआ होगा, इन सारी चीज़ों से। ठीक है, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल से हुआ होगा, जंक फूड से हुआ होगा, कुछ भी लिखो। लिखो, लेकिन छोड़ना नहीं है। सृष्टि की आपकी तो कॉपी नहीं आई मेरे पास, आपकी कॉपी भी नहीं आई थी। ठीक है, स्वाति शायद सारे अटेम्प्ट की थी, जितने क्वेश्चंस गलत थे सारे उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है,
और सृष्टि, अपनी कॉपी पे अगर तुमने टेस्ट दिया है, एग्जाम दिया है, तो उस कॉपी को लेकर के जाना कल स्कूल में, और स्वाति या सुप्रिया के बगल में बैठ जाना। जितने तुम्हारे सही हैं उस पर टिक करना, और ऑप्शंस वाले, ठीक है, और जितने गलत हैं उस पे सही वाला, इन लोगों में से देख करके सही वाला कर लेना। क्योंकि पेपर में ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, हो सकता है आए सारे, ठीक है, इसी से रिलेटेड ही आएगा। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिए आप लोग। अब इसके बाद सिर्फ हम लोगों के पास एक चैप्टर बचता है, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 9 बहुत इजीली कंप्लीट हो गया, एकदम जबान पे रट गया। ये तो पर्सनैलिटी से स्टार्ट होता है। पर्सनैलिटी में तीन चीज़ें, या पहले तो मेंटल और फिजिकल, दो तरह की पर्सनैलिटी होती है। फिर तीसरा आता है जंग होगी पर्सनैलिटी में, जिसमें तीन लोग आएंगे, जिसमें सीजे जंग की क्लासिफिकेशन की बात हुई है। उसमें इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट आएंगे। उसके बाद आता है हमारा मोटिवेशन। फिर एक्सरसाइज के फायदे, एक्सरसाइज एडहेरेंस, तमाम चीज़ें, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो बहुत ही इजीली ये सारे, ये 9, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 जो है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। तो इसको जितना बेहतर तरीके से करेंगे उतना फायदा होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग कर लीजिएगा। इन सब चीज़ों का अगर स्क्रीन, सबके पास बुक है ही वैसे, तो अपने बुक के एक्सरसाइजेस को करते रहिए। आज सबको नोट्स अभी तुरंत ग्रुप में मैं भेज दे रहा हूँ, ठीक है। केस स्टडी वगैरह देखो इसमें दिया हुआ है। मैं ट्राई करता हूँ ये वाला पीडीएफ अगर जा सके तो। हालांकि वैसे तुम लोग के पास बुक है तो कोई मतलब नहीं है, तुम लोग के बुक में ऑलरेडी दिया होगा। बाकी जो मैं भेज रहा हूँ उसको देख लीजिएगा, क्वेश्चंस फंसते हैं उसमें से काफ़ी, ठीक है। चलिए फिर, किसी को कुछ कहना है? दिव्यांश, तुमने दोनों वीडियोस देख ली? क्योंकि तुम ज्वाइन नहीं किए थे। दिव्यांश, ये ज्वाइन करके गायब है, नहीं ऑन किया। बोलो बोलो। तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही है, खाली माइक ऑन हुआ है तुम्हारा।